All right, hello everyone and welcome. And today we have a very special guest. We have Saad with us to talk about his journey of making it to ISI. Welcome, Saad. Many congratulations. He's going to go Thank to you, ma'am. ISI Delhi. Yes. Thank you, ma'am. Thank you for the Yes. So let me tell you something about Saad. Firstly, that मेरे पास इससे सिंसियर स्टूडेंट तो नहीं था कोई, क्योंकि इसने सब क्लासेस अटेंड किए हैं. 1 to all is what I remember. He's been there for everything except one doubt class जो नहीं था, जिसके लिए जो मुझे याद है बिकॉज उसका नाम हमेशा होता था in the list of attendees. So except that one doubt class probably या एक class here and there, Saad has always been there, attending everything, attending all classes, attending all doubt sessions. And Saad has a very interesting story to say also that how that helped him. So Saad. यस मैम. तो क्लासेस बेसिकली अगर मैं उसको रोज कर रहा था तो मैं बेसिकली एक मतलब फोकस कर रहा था कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करनी है स्टेप बाय स्टेप. तो मतलब प्रोसेस ही एज अ होल स्टेप बाय स्टेप करके ही आपको एक बार में नहीं हो सकता. आपको आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा कि भाई हमें पहले ये करना है टॉपिक, फिर ये करना है. तो उसके लिए सारे क्लासेस करना जरूरी है बिकॉज एक फोकस रहता है माइंड का. तो इसीलिए मतलब क्लासेस मिस नहीं करनी थी, ये मेरा एम था जो कि मैंने बेसिकली किया. तो ये काफी मुझे हेल्प किया कि मुझे ये कवर करना टॉपिक, ये करना है. तो वो एक रहा, काफी अच्छा फ्लो रहा. तो इसके क्लासेस जरूरी थी. ये करेक्ट. ये इम्पोर्टेंट था मेरे लिए. करेक्ट. और डाउट सेशंस, आप हर डाउट हाँ, सेशन में डाउट भी आते थे, एंड सेशंस. तक आते थे. यस मैम, डाउट सेशन भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज है आपका डाउट प्लस है कि और लोग का डाउट भी होता है, तो उससे भी आप कुछ सीखते हो. तो वो भी एक इम्पोर्टेंट था कि अगर आपका डाउट नहीं भी तो भी आप वहाँ पे रहो कि आप सीख पाओ. अच्छा, दूसरे को क्या डाउट हो रहा है, अच्छा करेक्ट. उसको भी डाउट है, शायद मेरे को डाउट हो सकता है वो बाद में. तो इसलिए डाउट क्लासेस भी इम्पोर्टेंट है. इसलिए मैंने मतलब दोनों मिस नहीं किया. मोस्ट ऑल एक को मिस, एक को छोड़ के बाकी सारे क्लासेस मैंने किए प्रॉपरली. तो राइट. ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था मेरे पाथ का. Correct. So, and you had shared with me how that helped you also in your ISI journey. हाँ यस मैम. एक मतलब सर्टेन डाउट से अराउंड 2-3 क्वेश्चन है जो कि मैंने आईएसआई के लास्ट वीक में आपसे पूछा था, जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया एग्जाम में. तो वो एक दिखाता है कि अगर आप है कि आप डाउट तो रखो, उससे उसको पूछो, उसको ये मत करो, इग्नोर मत करो, उसको पूछो. डाउट बेसिक सा भी है लेकिन उसको पूछो, क्लियर करो. तो वो एक अच्छा रहता है, जो कि मेरे को आउटपुट दिखा ऐसा एग्जाम में कि मतलब 2-3 टॉपिक्स हूबहू बिल्कुल आ गया एग्जाम में. तो वो काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए. Yeah, so that's what Saad had shared कि last week of ISI में जब डाउट क्लास हुई थी तो उन्होंने शायद तीन यस मैम. क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम उनमें से ISI में आ गए थे जो टॉपिक्स यस उनके मैम. वीक थे. So यस मैम, that really एग्जैक्टली. shows कि वो कंसिस्टेंटली मतलब लगे रहे. ऐसा नहीं था कि चलो छोड़ दो, अब इतना टाइम हो गया है, कोई बात नहीं. मतलब आपने एंड तक अपना कॉन्सेप्ट, जो भी कहीं भी वीक था, जो भी वीक पॉइंट्स थे, उन पे आप काम करते गए. यस मैम, एग्जैक्टली. या. बीच में मतलब आती आती है कि आपका ऐसा आता है फेज कि आपने उसको उसको 2 बार पढ़ लिया बट फिर भी आपको हर टाइम उसको रिवाइज करना है बिकॉज आप भूल जाते हो. ये करेक्ट. मतलब ह्यूमन माइंड का है क्या है, लेकिन इंसान भूल जाता है चीज़ों को. उसको अच्छे से भी आता है तब भी, तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है कि आपके दिमाग में वो रहे ताकि आप एग्जाम में एब्सोल्युटली. सॉल्व कर पाओ. एग्जाम में सॉल्व करना है मेन थिंग. उसके लिए आपको जो भी करना पड़े प्रिपरेशन में आपको करना है. तो वहाँ पे बिल्कुल. कॉम्प्रोमाइजेज नहीं चल सकते. तो बिल्कुल. वो मैंने बिल्कुल. कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल. नहीं किया बिल्कुल. कॉन्सेप्ट ही वीक रह गया तो आप एग्जाम में करोगे क्या? यस मैम, एग्जैक्टली. या. तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, चाहे जो भी उसमें छोटा मोटा डाउट हो, वो पैरामाउंट है. आई मीन वही पूरी प्रिपरेशन की जर्नी, और वही आपको आगे भी हेल्प करेगा, नॉट जस्ट एंट्रेंस में बट आगे भी हेल्प यस करेगा मैम, आपको. एग्जैक्टली. या. यस मैम. एब्सोल्युटली. ओके. सो एंड व्हाट एल्स, लाइक आप रेगुलर थे, तो यू सेड दैट आपकी रेगुलरिटी पे आपका बहुत फोकस था कि आपको मतलब कहीं भी उसको रेगुलरिटी को आपको नहीं हिलने देना है अपनी. यस मैम, एग्जैक्टली. तो मैम आता है ऐसा फेज बीच में आता है कि आप थोड़ा बोर हो जाते हैं. वो ठीक है. तो आप है कि आप बोर होके कुछ रेस्ट ले लो. मतलब अराउंड है कि मतलब आपको रेस्ट 1-2 डेज का लेना है, वो आप ले लो. लेकिन आप है कि उसको लेके वापस आओ. ऐसा नहीं कि आप कहीं डेविएट हो जाओ. अब बेसिकली आपका पाथ है, आपको वो एम है, तो उसमें रेस्ट चलता है बीच में, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. तो मतलब उसके लिए आप मतलब ऐसा कुछ ना करो कि आप कहीं मतलब कहीं और चले जाओ, या फिर आपका तो है कि आपका जो मतलब पाथ उससे हट जाओ. तो है कि बेसिकली पॉइंट इसकी आपको है कि अपने उसमें रहना है, पाथ में रहना है कि आपको ऐसा ही कनेक्ट करना है तो करना है. दैट्स इट. उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आपको करना है बिकॉज इट्स वर्थ इट. बिकॉज
एब्सोल्युटली, एक बार हो जाता है तो इट इज वर्थ इट, क्योंकि आपका पूरे लाइफ के लिए आपके पास अब ये चीज है जिसके लिए आपने 1 साल मेहनत की, लेकिन उसको नाउ दैट टैग इज विथ यू फॉर योर होल लाइफ, तो वो कोई आपसे नहीं ले सकता। यू नो आप चाहे आप 40 इयर्स के हो जाओगे, 50 इयर्स के हो जाओगे, बट जस्ट द फैक्ट दैट आप ऐसे हो, वो रिस्पेक्ट आपको हमेशा ही मिलेगी। सो इट्स रियली वर्थ द एफर्ट। यस मैम एग्जैक्टली। तो इसलिए ये मेरा एक तरह से मोटिवेशन था बेसिकली कि आईएसआई इज अ वेरी लाइक अच्छी जगह है, उसका जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है। तो है कि आपका अगर आपका अगर 1 ईयर में जाता भी है तो इट्स वर्थ इट, बिकॉज उसका आउटपुट बहुत ज्यादा है। वो एक है कि अच्छा कॉलेज, अच्छा आपको आपका प्लेटफॉर्म देगा कि आप आगे बढ़ सको। तो इसलिए मतलब है कि आईएसआई इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, इसलिए मेरा मेन फोकस आईएसआई था। तो लाइक होपफुली मुझे मिल गया, लकीली मिल गया, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन स्टिल करेक्ट। और इस साल मैंने इतने सारे लोगों से बात की, सब इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से, किसी का मैथ्स ठीक था, कोई इंग्लिश ऑनर्स से था, आपका अलग बैकग्राउंड है, लेकिन जो कॉमन है सब में कि उन्होंने अपना फोकस रखा, डेडिकेशन रखा कि नहीं हमें ये करना है। क्योंकि आई एम श्योर बीच में डिसहार्टनिंग मोमेंट्स तो आते ही थे कि ये होगा कि नहीं होगा, एंड यू नो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, बट फिर भी मतलब उन सबका यही था कि नहीं, कोशिश तो अपनी पूरी करेंगे, फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। यस मैम। हाँ मतलब ये एक्चुअली मतलब डिसहार्टनिंग मोमेंट आया था, मतलब 2-3 बार मेरे को बहुत सीरियसली आया था कि इतना कर रहा हूँ, क्या पता होगा नहीं होगा, तो वो आता है, वो नेचुरल है। लेकिन वही अल्टीमेटली है कि आपको रहना फोकस। द एब्सोल्युटली बेसिक एम शुड बी द फोकस, लाइक है कि आपको अपना है कि जो गोल है उसका आपको चलते रहना है, दैट्स इट। करेक्ट। ये एंड है कि और कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने मुझसे शेयर किया था कि आप सोशल मीडिया से भी थोड़े से दूर रहते थे। यस मैम, सोशल मीडिया थोड़ा मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब बेसिकली इंसान उस पर खो जाता है। वो है कि ऐसा उसको उसको है कि बना है क्या है कि आप उसको है कि एंगेज रहो मेंटली। तो उससे मुझे हटना था, बिकॉज उसमें जाऊंगा तो मेरा है कि अच्छा खासा टाइम दिन का चला जाता था। तो उससे था कि नहीं, इससे दूर रहना एटलीस्ट 1 साल के लिए, कि फोकस रहे पूरा। तो फिर उसका है कि आउटपुट मुझे दिख रहा है कि चलो उसका मुझे ये, मिला है फायदा, बिकॉज मेरे को है कि आई थिंक मेरे को जैम में भी अच्छा आया, फिर एक अशोका में मेरा हो गया, फिर एक आईएसआई में हो गया। तो बेसिकली एक अच्छा मतलब ट्रैक रिकॉर्ड रहा मेरा इसका एंट्रेंस का। तो सोशल मीडिया से हटने का भी एक बहुत बड़ा रोल था। हाँ, मैं इसको आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो दैट इज वेरी नाइस। एंड तो एक सैक्रिफाइस था कि यू नो यू स्टेड अवे। इट्स एवरीबॉडी लाइक्स कि थोड़ा एंजॉयमेंट करे, थोड़ा सा रिलैक्स करे, बट वो एक सैक्रिफाइस आपने किया जो आपको लगा कि आपके लिए जरूरी है, कि मेरे को ये करना चाहिए, नहीं तो यस मुझे मैम पता है कि मैं एग्जैक्टली। थोड़ा टाइम तो वेस्ट करूंगा ही, और आपको था कि मैं वो ना करूं, यस मैं अपना बेस्ट एफर्ट डालूं। तो उसके लिए वो आपने किया। एंड ये तो आई थिंक हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं। तो आई थिंक गूगल का ये सुंदर पिचाई जो गूगल के हैं, शायद उनके पेरेंट्स ने अपने घर में टीवी नहीं लगाया था ताकि उनका बेटा आईआईटी के लिए पढ़े पढ़े। सो ये होता है, मतलब सम पीपल वांट, यू नो, वांट कि हाँ ये पक्का से हो, मतलब मेरे, मैं चांस ना दूं कि मैं सोशल एग्जैक्टली। मीडिया भी आधा घंटा कर लूंगा या 1 घंटा रोज कर लूंगा तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं। बट आपको वो चांस नहीं लेना था यस मैम कि अगर एग्जैक्टली। मैं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया तो क्या होगा, राइट? यस मैम एग्जैक्टली, यही था मेरा सोच कि अगर मेरा ज्यादा हो गया तो फिर मैं यहाँ से हट जाऊंगा, फिर मतलब एफर्ट वेस्ट ना चला जाए। तो मतलब ये डर हमेशा था। तो ये काफी स्मॉल सेक्रीफाइस था ओवरऑल। ये देखा जाए तो है कि, तो वही कि स्टार्टिंग में लगा कि अरे मैं है कि अपने दोस्तों से दूर हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन बाय द टाइम आप जो है कि आप जब है कि एंगेज रहते हो अपने एफर्ट में, तो लगता है कि ठीक है वो लोग वेट कर लेंगे इस साल मेरे लिए, ऐसा नहीं कि वो लोग कहीं जा रहे हैं। तो एक मतलब ये भी था कि चलो ठीक है कि 1 साल की तो बात है, फिर तो बात करनी है ना दोस्तों से। तो फिर वो एक मतलब स्मॉल सेक्रीफाइस इंसान पे कर सकता है, बिकॉज है कि आउटपुट आपको ऐसा ही मिल रहा है ना, बेसिकली अच्छे कॉलेज मिल रहा है। तो है कि उसका जो है कि आउटपुट की वैल्यू बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया से। तो ये मेरा लॉजिक था, इसलिए मैंने उस पर रहा कि नहीं चलो 1 साल हट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्टिंग में मुश्किल हुआ, बट फिर हो गया। ऐसा कुछ नहीं था कि अरे क्या हो गया, लेकिन ठीक है स्टार्टिंग में लगा था। यही मतलब हाँ, बेसिकली यही मेरा प्लान स्टार्टिंग था। हमेशा ज्यादा मुश्किल होती है, फिर तो हाँ रूटीन बन जाता एग्जैक्टली। है थोड़ा। हाँ फिर रूटीन बन जाता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर फिर लगता है कि प्रॉब्लम ठीक नहीं है। है। ऐसा ऐसा भी कुछ नहीं। ये करेक्ट, करेक्ट। सो बेसिकली अगर मैं समराइज करूँ आपकी जर्नी को, तो आपकी जर्नी के मेन जो पिलर्स थे वो यही थे, आपकी रेगुलरिटी, सिंसियरिटी,
आपका हर क्लास अटेंड करना, सारे अपने डाउट्स क्लियर करवाना, आपको मेक श्योर करना कि जो भी छोटी मोटी चीजें भी हैं जो रह गई, जो नहीं आती, क्योंकि वो तो आई थिंक चलती रहेगी, तो जितना आप कर पाओ उनको क्लैरिटी से सॉल्व कर पाओ, वो आपने किया. एंड एनीथिंग एल्स दैट यू फेल्ट दैट आपने किया एंड दैट आल्सो वर्कड इन योर फेवर एग्जाम के टाइम में. हाँ, जैसे अगर कोई टॉपिक क्लास में चल रहा है, आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप बुक्स को जाकर रेफर कर सकते हो कि चलो ठीक है कि है कि आपको मतलब सर्टेन टॉपिक आपको समझ नहीं आता है। ऐसे मतलब मेरे साथ था कि मुझे उसमें डाउट था, ओलिगोपोली वगैरह, मार्केट्स वगैरह, मुझे डाउट था कि ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो मैं वापस बुक्स पे गया कि चलो वो क्या है एग्जैक्टली, उसका मतलब क्या है मार्केट्स का, वो तो देखा तो फिर क्लियर हो गया, तो फिर भाई अगर आपको डाउट्स है तो आप केवल बुक्स पे जा सकते हो वापस। नहीं तो फिर आपका जो क्लास लेक्चर पे ही वो है कि आपका मतलब सफिशिएंट। हाँ, प्रीवियस ईयर्स वो तो मतलब है कि आपको सॉल्व करना है, बार बार लूप में करना है, 4-5 बार हो जाए अच्छी बात है, लेकिन आपको करते रहना है प्रीवियस ईयर्स, JNU ISI एंड DSE को आपको बार बार करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था कि मैं उसको बार बार कर रहा था, सेम चीज को रिपीट कर रहा था, तो थोड़ा आया बीच में बोर्डन कि इसको बार बार कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे बार बार लग रहा था कि अच्छा ये कुछ छूट गया था पिछली बार, अच्छा ये मुझे लास्ट टाइम नहीं आया था, तो वो एक आता रहता है वो चीज़ बार बार। इसलिए मतलब वो भी एक इम्पोर्टेंट था कि मतलब प्रीवियस ईयर्स काफी सॉल्व करो। और एक मतलब आपको आपको एक मतलब अगर आपको सॉल्व करने क्वेश्चन तो सिर्फ प्रीवियस ईयर्स करो। अगर आपको कुछ आपको कुछ ऐसा है कि समझना है तो बुक्स करो। बुक्स से क्वेश्चंस का आई डोंट थिंक उतना वैल्यू है एंट्रेंस में, लेकिन इसलिए आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर। बार बार करो, वो चीजें हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि वो उसके थ्रू भी आप बहुत कुछ समझ पाते हो, करेक्ट. क्वेश्चन, टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। करेक्ट. तो एक स्टूडेंट है अपना, वो भी आईएसआई जा रहा है, उसने शेयर किया था कि वो कॉन्सेप्ट हार्डली करता था. वो उसका तरीका था, सबका अलग तरीका होता है. हाँ हाँ। कि वो पास्ट ईयर से वो क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट समझता था. दैट यूज्ड टू वर्क फॉर हिम. कि वो क्वेश्चन करते करते कॉन्सेप्ट समझ लेता था. तो ये चीज आने के लिए टाइम लगता है. आप एक बार में नहीं हो सकता. जब तक आप 3-4 बार वो नहीं करोगे, आपको वो फाइनल डिटेल्स नहीं समझ में आएगी. तो एग्जैक्टली, यस। इसीलिए बार बार करनी चीजों को बहुत जरूरी है. हाँ, यस एग्जैक्टली। एक्चुअली मतलब मेरा मतलब फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ था ISI DSE JNU अराउंड इन द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब जैम के मतलब 1 मंथ पहले, एग्जाम के तो पहले. तो इतना टाइम लगता है फर्स्ट टाइम करने में। बाकी भी सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम मैंने बेसिकली है कि ISI के पहले तक एटलीस्ट मतलब 4 टाइम्स तो कर लिया था। तो वही है कि आपका जो फर्स्ट टाइम है बहुत टाइम लगता है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ में उतना टाइम नहीं लगता है। तो आपको फोकस करना है कि फर्स्ट टाइम अच्छे से करो, तो सेकंड थर्ड फोर्थ में उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वही है कि आपको फर्स्ट में एफर्ट डालना पड़ेगा। वो लगेगा कि ये कोई चीज़ नहीं आ रही, बार बार नई चीज़ आ रही है, तो आपको इसमें टाइम लगता है। सेकंड में है कि आपको पता है, अच्छा ये तो मैंने किया था उस टाइम सॉल्व, अच्छा ये ऐसे होता है, ये कॉन्सेप्ट है, फिर भी आप बोलोगे अच्छा ये कैसा था, मैंने भूले कैसे किया हूँ, वो ठीक है, बट आपको मेजोरिटी याद रहेगा, अच्छा ये इसको ऐसे सॉल्व करते हैं बिकॉज इसका ये कंसेप्ट है। तो ये एक चीज का हेल्पफुल थी। और है कि हाँ, एडिशोर का जो मतलब है कि जो वेबसाइट है वो भी है कि बहुत सही है, टॉपिक वाइज डिवाइडेड है कि ये टॉपिक के ये प्रीवियस ईयर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के फेज में आपको टॉपिक वाइज आना है, आपको एक ही बाद में जाना है कि अच्छा कि अब ईयर वाइज आ रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग का जो रहेगा वो आपको टॉपिक चुनना है, फिर सॉल्व करना है, टॉपिक चूज करना है। तो वो एक एडिशोर का बहुत सही था कि एक स्ट्रक्चर वे में था, सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन, तो वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। या सो वो बिकॉज इनिशियली तो आपको टॉपिक वाइज ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बनेगा. इनिशियली तो टॉपिक वाइज ही करना पड़ेगा. उसके बाद हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है कि पूरा पेपर करो, क्योंकि देन यू हैव टू स्विच बिटवीन कॉन्सेप्ट्स. पहले प्रोडक्शन देख रहे हो, फिर आप मोनोपोली देख रहे हो, फिर आप मैक्रो शिफ्ट कर रहे हो, फिर आप मैथ शिफ्ट कर रहे हो. वो स्विचिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्विचिंग में भी टाइम लगता है ब्रेन में. और बट इनिशियली तो आपको एक सॉलिड कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होगा. यस मैम, एग्जैक्टली, यस, हाँ ये तो है, ये बात सही Yeah, absolutely. Great, Sad. So I think we got your journey. You said that pre-jam आपने एक बार सब कुछ खत्म कर दिया था, and then है। ऐसे पहले 3-4 बार तो आपने कर ही लिया था सब कुछ अच्छे से. यस मैम। So that is what you would recommend कि that worked for you, कि वो आपके यस लिए मैम, वर्क किया. एग्जैक्टली। हाँ. एंड आपका इंटरव्यू कैसा था? How did that go? इंटरव्यू अच्छा था, मतलब उस उन्होंने मतलब एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें मतलब आई थिंक 2 पार्ट से,
मोनोपोली के 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया था बिकॉज फर्स्ट पार्ट आई थिंक जेएनयू में आया हुआ था 1 साल, तो मतलब जेएनयू का बेसिकली क्वेश्चन था एक, तो वो मैंने कर लिया था। सेकंड पार्ट कुछ नहीं आता, तो लेकिन वो भी हो गया था बिकॉज उस टाइम मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, वो भी कुछ है कि आपको आपको हेल्प कर देते हैं, अच्छा ऐसे सोचो वैसे सोचो, मैंने सोच के फिर कर लिया सॉल्व। तो एक अच्छा ओके एक्सपीरियंस था काफ़ी, मतलब वो फ्रेंडली थे, मतलब ऐसा नहीं ओके लग रहा था कि कोई वो सीनियर है और जूनियर, ऐसा लग रहा था कि आप दोनों दोस्त की तरह आपको देख रहे थे वो, कि चलो ठीक है ये बताओ क्यों क्यों, वो क्यों क्यों, तो वो काफ़ी अच्छा माहौल था, तो वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। सो आप यू सेड यू जस्ट शेयर्ड अभी ना कि ओलिगोपोली एंड ऑल आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स नहीं थे, सो मोनोपोली वाज नॉट हाँ वन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स। यस मैम, वो थोड़ा वीक था लेकिन उसको मतलब मैंने किया, उस पर मतलब बट एफर्ट डाला, फिर वो अल्टीमेटली वो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक ही बन गया बाकियों से, ये भी हो गया। जो वीक था वो स्ट्रॉन्ग बन गया, उसके मैंने मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जैम में भी और आईएसआई में भी, तो ऐसा लगा कि अरे ये कैसे हो गया, फिर लगा कि चलो एफर्ट डाला तो आउटपुट मिल जाता है। बॉटम लाइन ये है कि एफर्ट डालोगे तो आपको आउटपुट मिलता ही है, इसमें कोई मतलब झूठ बात नहीं है, यही होता है। तो है कि एफर्ट है कि आप डालो, ऑनेस्टली डालो तो आपको मिलेगा, क्लियर कट बात। एब्सोल्युटली आई थिंक दैट्स अ टेस्टिमनी, आपका एक्सपीरियंस इज अ टेस्टिमनी ऑफ दैट ओनली कि आपने एफर्ट डाला अपना प्रॉपर्ली जितना आप कर सकते थे, क्योंकि मैं यस ये मैम नहीं बोल एग्जैक्टली। सकती कि नहीं साथ तुम ये और करो क्योंकि मुझे पता था आप सब क्लासेस में आते थे, सारे डाउट सेशंस में आते थे, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि आपने ये नहीं किया, ये और करना चाहिए था। तो वो मैं किसी और स्टूडेंट को बोल सकती हूँ जो कम रेगुलर थे, बट आपको नहीं बोल सकती। सो आई नो एफर्ट वाइज आपने कुछ नहीं कमी छोड़ी है, उसका एज यू सेड आपको रिजल्ट मिला है। यस मैम, वो हाँ, ये ऑल बात सही राइट, है कि आउटपुट मिला एफर्ट का। absolutely, absolutely. Okay, Sat. So I think thank you. I think the students have gotten a lot out of your journey. They have understood because सबको सब students को कभी कभी ये लगता है कि अरे जिनका हो जाता है वो तो extraordinary human beings होते हैं। तो ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं conversations, है। हाँ ये सब conversations करने का यही purpose है, to make you realize कि ये extraordinary नहीं थे, इन्होंने effort किया basically. यस मैम, ये Yeah, बात सही है, एफर्ट जरूरी है। effort से बात किया। Okay, Sat. Thank you so much. All the very best. Have a great time at ISI Delhi and have a great journey ahead in your career. यस मैम, थैंक यू, थैंक्स Thank you. Thank you so much, Sat. Okay, bye bye. अ लॉट।